रामायण काव्य का उपक्रम क्रौंचवध से संतप्त महर्षि के शोक का श्लोक के रूप में प्रकट होना। यह बात देव ऋषि नारद के वचन सुनकर ऋषि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों सहित उनका पूजन किया। वाल्मीकि से सम्मानित होने के पश्चात देव ऋषि नारद आकाश मार्ग से अपने धाम चले गए। इसके 2 घड़ी बाद वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ के सुंदर तट को देखकर अपने शिष्यों से कहा, यहाँ का जल वैसा ही साफ है जैसे साधु पुरुषों के मन होते हैं। मैं इस उत्तम तीर्थ में स्नान करना चाहता हूँ। यह सुनकर शिष्यों ने उन्हें बक्कल वस्त्र दिए, जिसे लेकर वे वहाँ की शोभा देखते हुए विचरने लगे। उनके पास ही एक क्रौंच पक्षियों का जोड़ा भी विचर रहा था। भगवान वाल्मीकि उन पक्षियों के जोड़े को देख ही रहे थे कि उसी समय वहाँ एक निषाद ने आकर उसमें से नर पक्षी को अपने बाणों से मार डाला। फिर क्या, पक्षी तड़पता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा और उसकी भार्या करुणाजनक स्वरों से चित्कार उठी। धर्मात्मा ऋषि को इससे बड़ी दया आई। उन्होंने क्रौंच पक्षी की ओर देखा और देखकर निषाद से कहा, निषाद, तुझे कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने क्रौंच के उस जोड़े की हत्या कर डाली है जो काम से मोहित हो रहा था। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में बहुत चिंता हुई। अहो, इस पक्षी के शोक के कारण मैंने यह क्या कर डाला। यह सोचते हुए मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुँचे और अपने शिष्यों से इस प्रकार बोला, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकला वह 4 चरणों में अवद्य है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर अक्षर हैं तथा इसे वीणा की लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए या नहीं। मुनि की बात सुनकर शिष्य भारद्वाज उनका समर्थन करते हुए बोले, हाँ, आपका वाक्य श्लोक रूप में ही होना चाहिए। मुनि को इस कथन से बड़ा संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और इसी पर विचार करते हुए वह अपने आश्रम की ओर लौटे। आश्रम में पहुंचने पर भी उनका मन उस श्लोक पर ही लगा रहा। इसी समय उनसे मिलने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी उनके आश्रम पे पधारे। उन्हें देखते ही महर्षि उठकर खड़े हो गए और उनकी स्तुति करते हुए उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्रह्मा जी उस समय उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि जी को भी आसन पर ग्रहण करने की आज्ञा देते हैं। यद्यपि वाल्मीकि जी लोक पितामह जी के सामने बैठ तो गए, तो भी उनका मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। सोचते सोचते उन्होंने उसका अंतर्नाद सुनकर जो श्लोक कहा था उसे ब्रह्मा जी के सामने भी दोहराया। इसी समय उन्हें अपने दिए हुए श्राप का भी ध्यान आया तो वे चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी सारी बातें समझ गए और कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे मुख से निकला हुआ वह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप में ही होगा। तुम्हारे मुख से यह वाणी मेरे ही संकल्प से निकली है। मुनिश्रेष्ठ, अब तुमने जैसा नारद जी के मुख से सुना है
उसी के अनुसार राम जी के चरित्र का चित्रण करो। उनसे संबंध रखने वाली सभी गुप्त या प्रकट वृत्तांत अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। इसमें अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी और पृथ्वी पर जब तक नदियाँ और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक इस राम कथा का प्रचार होता रहेगा। साथ ही इस राम कथा का जब जब प्रचार होता रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार रूप धरकर नीचे और मेरे लोकों में निवास करते रहोगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उनके सभी शिष्य उनके इस श्लोक का बार बार गान करने लगे और बोले, गुरुदेव ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान 4 अक्षरों का गान किया था वह उनकी वाणी से उच्चारित होकर श्लोक काव्य बन गया है। इधर वाल्मीकि जी के शुद्ध मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण राम कथा की रचना करूंगा। यह सोचते ही भगवान वाल्मीकि ने हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो श्री राम के उदार चरित्रों को प्रतिपादन करने वाला है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस महाकाव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियां और प्रकृति प्रत्यय और संबंध तथा योग निर्वाह हुआ। इसमें समता है, मधुरता है, गुणों की अधिकता है। भावुक जनों शास्त्रीय पद्धतियों के अनुकूल बने हुए इस रघुवीर चरित्र को ध्यान देकर सुनो।